स्वागत है आपका इजी लर्निंग हब में। प्रकाश का जो चाल होता है वो किस माध्यम में कितना होता है? जैसे कि 3 माध्यम हम लोगों ने पढ़ा था लगभग कि एक वायु में, कांच में और पानी में। तीनों में प्रकाश की चाल अलग-अलग होती है। प्रकाश की चाल क्या है? माध्यम पे डिपेंड करता है। ये भी हम लोगों ने जाना था। प्रकाश का चाल माध्यम पर निर्भर करती है। मतलब कि जिस माध्यम में जाएगी, जहाँ पे मतलब जैसे विरल माध्यम हो, सघन माध्यम में, जैसे कि एक दूसरे से क्या होती है, कम डेंसिटी की होती है, वो क्या होगी, सघन माध्यम होती है। ये बातें हम लोगों ने पहले पढ़ दी है। जैसे कि यहाँ पे अब आज हम लोग पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन जिसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है कि जब किसी माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो वो अपने अवस्था से कितना मुड़ गई, यानी कि कितना वो अपना क्या किया, मुड़ गया, तो उतना क्या कहते हैं, विस्थापन ही क्या कहलाता है, वो ये पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा, एक क्या है, कांच है। ये क्या है, कांच का स्लैब है। इससे हम क्या किए, प्रकाश को पास किए। प्रकाश को क्या किए, पास किए। जैसे कि ये कांच का स्लैब में अगर प्रकाश को पास किए तो आपको पता है कि जब सरल माध्यम से, क्या सरल वायु क्या है, कांच के कंपैरिजन में क्या है, सघन माध्यम है। कांच के कंपैरिजन में क्या है, सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम से जब क्या है, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश आती है, ये हमने पहले बता चुका है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाती है तो वो क्या हो जाती है, जो क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब ये सघन माध्यम हो गया तो सघन माध्यम से जब प्रकाश क्या है, तो विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश का किरण क्या हो जाता है, प्रकाश का क्या क्या किरण क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हो जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था, क्या, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये दोनों का कंडीशन, जैसे हम लोगों ने क्या किया था कि अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम से क्या हो जाती है, सघन माध्यम की ओर जाती है, तो ये क्या हो जाती है, तो लिख देते हैं विरल, रेयर टू डेंसर। और डेंसर टू रेयर होगा तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, यानी नॉर्मल से क्या हो जाती है, या अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो उसी में डिस्प्ले पार्श्विक विस्थापन क्या होगा, यानी आपतित किरण तथा निर्गत किरण। निर्गत किरण बोले तो जो किरण क्या पास होती है, उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन ये क्या, जैसे कि इन दोनों के बीच की दूरी, ये किरण आना चाहिए था, यहाँ पे पास होना चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से ये किरण इधर आना चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और यही मुड़ना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ये मुड़ना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और मुड़ने के बाद वो फिर कहाँ चली जाती है, फिर कहाँ जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। जिस तरह आती थी उसी तरह वो फिर वापस चली जाती है। तो यही है कि जिस तरह मुड़ना चाहिए था, इसको जिस तरह जाना चाहिए था, वो उधर ना जाकर वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और यही मुड़ना, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, वो दोनों, इन दोनों के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी, प्रकाश का ये पार्श्विक विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पार्श्विक विस्थापन कहलाएगा। पार्श्विक विस्थापन कहलाएगा। तो हम लोगों ने आज पार्श्विक विस्थापन के बारे में पढ़ा। और इनके पिछले वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जहाँ पे हम लोगों ने प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, कहाँ पे कौन सा कितना स्पीड होता है, प्रकाश की चाल कितना है, उनके बारे में बताया है। पिछली वीडियो जरूर देखें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अलग टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।